Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemaths Academy students. Here I am going to analyze paper 4 held today 27th July in the morning shift. Okay, देखिए मेरे साथ कनेक्टेड वैसे सभी स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम आज के मॉर्निंग शिफ्ट में था और वो लोगों ने मैथ्स के साथ फिजिक्स और जूलॉजी ले रखा था. ओके, तो केमिस्ट्री का कोई बेसिक इंफॉर्मेशन मेरे पास आज बिल्कुल नहीं है. Whatever the data I am sharing here, that's all completely based on the information, response and feedback of students, right? So let's begin this analysis from the paper Integral Calculus. देखिए इंटीग्रल कैलकुलस से जैसे कि पहले जो भी पेपर हुए थे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, वैसे ही इस बार भी यानी आज के पेपर में भी इंटीग्रल कैलकुलस से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, तो देखिए इसका जो पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस सेक्शन से करीब 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया. जैसा कि रिपोर्ट मुझे मिला डिफरेंशियल इक्वेशन में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस बार पूछा सॉल्यूशन फाइंड करना, जिसमें से वेरिएबल सेपरेबल, रेड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से था. ओके, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकालना था. इस बार ऑर्डर और डिग्री से किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया. साथ ही साथ एक और क्वेश्चन पूछा गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना हायर ऑर्डर का, जैसा कि कल के पेपर में भी पूछा गया था. ठीक है, और ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये एक्चुअली हम लोग की सिलेबस में नहीं है. ठीक है, अब देखिए इसके बाद इस सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनिट इंटीग्रल दोनों से करीब 3-4 क्वेश्चन करके था. ठीक है, और जिसमें से इसमें और इसमें दोनों में से 1-2 क्वेश्चन काफी लेंदी थे. बच्चों ने जैसा रिपोर्ट दिया उस हिसाब से वो बन नहीं रहे थे. ठीक है, इनडेफिनिट में एक था साइन क्यूब कॉस क्यूब करके जो बना नहीं. और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट सेक्शन था ना वो रिडक्शन फॉर्मूला, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछा इस बार. एक तो कॉम्बिनेशन करके दिया हुआ था साइन और कॉस के साथ मिला के. ठीक है, और एक आईएन से रिलेटेड क्वेश्चन था, आईएन और IN-2, वो जो रिडक्शन फॉर्मूला में दोनों के बीच रिलेशन होता है ना वहां से. ठीक है, तो ओवरऑल इंटीग्रल कैलकुलस से लगभग 10-15 क्वेश्चन पूछे गए. ठीक है, और उसमें से 2-4 क्वेश्चन लेंदी पैटर्न के थे. अब मैं बात करने वाला हूं देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस से. तो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत जो पहला सेक्शन है वो है तुम्हारा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन से काफी क्वेश्चंस पूछे गए इस बार भी. करीब 6 से 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन लेंदी थे. एक क्वेश्चन आपका पैरामेट्रिक फंक्शन से था, राइट, एक क्वेश्चन लॉगरिथमिक से था. इस तरह करके क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं. और उसके बाद देखिए लिमिट कॉन्टिन्यूटी से था क्वेश्चन. लिमिट में एक राइट हैंड लिमिट निकालना था, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऐसे करके, यहाँ पर बॉक्स फंक्शन और यहाँ मॉड फंक्शन था. यानी लिमिट से इस बार क्वेश्चन था, कॉन्टिन्यूटी से भी था, और डिफरेंशिएशन से मैक्सिमम क्वेश्चन था. टेंजेंट नॉर्मल को इस बार भी टच नहीं किया, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया. पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी इस शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं था. ओके, तो यहाँ से भी इस तरह से देखा जाए ओवरऑल तो करीब 10-12 क्वेश्चन डिफरेंशियल कैलकुलस से था. ये जो सेक्शन है सेट थ्योरी, यहाँ से भी इस बार अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ से क्वेश्चन था. आपका इंटरसेक्शन और यूनियन के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन था. एक क्वेश्चन था आपका प्रॉपर सबसेट से. ठीक है, प्रॉपर सबसेट से एक क्वेश्चन इस बार यहाँ से था. यानी सेट थ्योरी से देखा जाए तो करीब 3 से 4 क्वेश्चन था. 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से था, 4+ क्वेश्चन. थ्योरी ऑफ इक्वेशन से इस बार 5 क्वेश्चन पूछे गए. ठीक है, 5+ क्वेश्चन था. और जैसा कि प्रीवियस यानी कि कल के शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वैसे ही यहाँ पर भी अल्फा टू द पावर 4, बीटा टू द पावर 4, मतलब सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड फंक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे. और इसमें भी 2 क्वेश्चन था लेनी पैटर्न का. ठीक है, अब देखिए 2D से इस बार कोई क्वेश्चन फिर नहीं पूछा, यानी कि पैराबोला, आपका हाइपरबोला, एलिप्स, यहाँ से इस बार भी कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा. ठीक है, 3D की मैं बात करूं तो इसमें स्ट्रेट लाइन और प्लेन से रिलेटेड डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं. यानी ये जो सेक्शन है 2D और 3D
इससे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एक बेसिक ज्योमेट्री, एक तो हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कल जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए यहाँ पर ये जो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यहाँ से इस बार भी करीब 5-6 क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो था एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना, एक क्वेश्चन था सेक्शन फार्मूला से 2 क्वेश्चन था, एक इंटरनली डिवाइड करने वाला और एक एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला, ठीक है, जो रेशियो में डिवाइड करता है ना उसमें। तो इस तरह से देखो, यहाँ से 2, इधर से 2, ठीक है, 2, 4, 5 क्वेश्चन यहाँ से था। उसके बाद एक जो बेसिक ज्योमेट्री आपका होता है ना, यहाँ से इस बार करीब करीब 7-8 क्वेश्चन पूछ दिया बेसिक ज्योमेट्री से। इसमें से क्या था, जैसे कोई इन सर्कल है, राइट, जो अंतःवृत्त है, कोई एक परिवृत्त है, इन सर्कल, सर्कम सर्कल, ये सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, पॉलीगॉन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, एंगल फाइंड करने वाला से कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। यहाँ से भी और भी क्वेश्चन पूछा था, जैसे के का वैल्यू फाइंड करना। तो इस तरह से बेसिक ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिलके करीब करीब 10-12 क्वेश्चन के आसपास था, ठीक है। और अब मैं फिर बात करूं लास्टली, देखिए ये ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री से इस बार डिमॉर्फस थ्योरम से तो जैसा रिपोर्ट आया क्वेश्चन नहीं था डायरेक्टली, और बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से ही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन बताया कोई कि 10x + sec(x) इज इक्वल टू ऐसा कुछ p था, तो हमको sec(x) का वैल्यू निकालना था p के टर्म में, ऐसा कुछ, ये एक क्वेश्चन था ट्रिगोनोमेट्री से। ऐसे कुछ जनरल सॉल्यूशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन था ट्रिगोनोमेट्री से। ओके, अब आउट ऑफ सिलेबस की मैं बात करूं तो यहाँ बहुत कुछ ऐसा नहीं है। देखिए बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इसमें से आएगा 2D में, लेकिन जो डेडिकेटेड सिलेबस है वो नहीं है। आपका बेसिक ज्योमेट्री जिसका मैं बात कर रहा था, 6-7 क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, जिसे इन सर्कल, ठीक है, सर्कम सर्कल मतलब अंतःवृत्त, परिवृत्त और पॉलीगॉन, ये सब से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सब थोड़ा सा देखा जाए तो आउट ऑफ सिलेबस है। और एक क्वेश्चन बस मैं बोलूं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना, ठीक है। ओवरऑल आज का जो पेपर है और कल का जो पेपर है, इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, और लेवल की भी मैं बात करूं तो कल भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में 2-4 क्वेश्चन लेने थे, आज का भी पेपर में था। कल का जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पेपर था उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना था, आज भी था, ठीक है। तो बहुत कुछ सिमिलरिटी है। बाकी जूलॉजी का जो रिपोर्ट है वो कुछ बच्चों ने बोला कि थोड़ा सा मतलब घुमाया हुआ था, और केमिस्ट्री के डर से जो जूलॉजी ले लिया ना उसका सिलेबस देख के, तो कहीं ना कहीं उसको आज के इस शिफ्ट के अनुसार थोड़ा लॉस हुआ, राइट। तो देखा जाए ओवरऑल कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में तीनों सेक्शन में से कोई ना कोई एक सेक्शन थोड़ा सा घुमाता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये एनालिसिस आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, आप लोग मैसेज कीजिए। और केमिस्ट्री का रिपोर्ट कैसा है, क्योंकि जो भी बच्चे लिए थे वो तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी से रिलेटेड थे, ठीक है। और दूसरी बात, फिजिक्स का जो पेपर है ये स्टैंडर्ड पेपर ही था और अच्छा पेपर था, सिलेबस के अप टू डेट था, जो रिपोर्ट मिला मुझे वैसे, ठीक है।